बोलो बाके बिहारी लाल की। अब मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगा हमारे भक्तों को आप उस रस के सिंधु में से कुछ बिंदु निकाल करके इनको भी उसमें सम्मिलित करें और ओतप्रोत होकर के जाएं और इनको भी ठाकुर जी के चरणारविंद की सेवा प्राप्त हो, इसी कामना के साथ महाराज जी से। श्री राधे राधाम कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। जय वृंदावन नित्य विहार श्री राधा पी परम उदार। जय सहचरी आदि रंग देव्य श्यामा श्याम ही जिनके सेव्य। जय नवनित्य कुंज सुखसार जय जमुना कंकन आकार। श्री हरिप्रिया सकल सुसार सर्व वेद को सारोद्धार। ऐसे दिव्य वृंदावन को नमन, वृंदावन बिहारी बिहारिन को नमन। और ऐसे आप सब जानते हैं अधिक मास पुरुषोत्तम मास, तो अधिक मास में सुबह श्रीमद् भागवत का पाठ कथा श्रवण और सायं में भक्तमाल। वैसे भागवत शब्द का अर्थ होता है भक्त। ठाकुर जी ने भी भागवत को अपने विग्रह स्वरूप में भागवत भक्तों का ही चरित्र का गान किया है। और भक्तमाल तो भक्तमाल स्पष्ट है कि भक्तों का चरित्र। तो भक्तमाल में भक्तों के चरित्र का आप सब श्रवण कर रहे हैं। और ये दोनों अनुष्ठान जिन जिन महानुभाव ने ये कराए हैं और उनके पूर्वजों को यहाँ पर विद्यमान किया, ये बहुत बड़ी बारीकी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज आपने इन दोनों अनुष्ठानों को कर कर और अपने पूर्वजों को, अपने पिताश्रियों को, बाबाश्रियों को यहाँ पर विराजमान करके 7 दिवस उनका पूजन अर्चन पाठ श्रवण और श्रीमद् भागवत और भक्तमाल का श्रवण करा रहे हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य होगा नहीं। तो इतने बड़े भाग्यशाली आप हैं। अधिक मास में इससे अधिक और क्या होगा, क्योंकि वृंदावन में आना कितना दुर्लभ है। हमारे शास्त्रों ग्रंथों में कहा है, शेष महेश सुरेश गणेशुर बंदत हित वंचित पद रेन अज अजऊ खोजत पावत ध्यान मात्र आवस सुहेन। समस्त देवी देवता अवतार भी यहाँ पर वृंदावन की दिव्य लीला का आस्वादन करने में असमर्थ हैं। ऐसे वृंदावन में आप विराजे हुए हैं और विराजमान होकर के आप ऐसे कथा का आस्वादन कर रहे हैं। वृंदावन की लीला का आपने भागवत में पूरा सांगोपान श्रवण किया। आज सुबह 6वें दिन की शायद कथा का श्रवण किया और कल अंतिम का ये होता है कि फल स्तुति। अब आप 7 दिन अनुष्ठान किए, उसका क्या फल होगा, और वो भी वृंदावन में बैठ कर के कितना अद्भुत परिणाम होगा, इसका वाणी के द्वारा व्यक्त करना बहुत ही दुर्लभ है। हमारे सभी महापुरुष जानते हैं, भागवत वक्ता भी जानते हैं, और महापुरुषों का एक ही भावना है। हमारे कह रहे हैं कि भक्त मुख सुने भागवत। यदि भागवत भी सुनना है और भक्तमाल भी सुनना है, यदि हम भक्तों के द्वारा, भक्त हृदय के द्वारा जो प्रिय प्रीतम में सदा समर्पण रहते हैं, और वृंदावनवासी और मूल वृंदावनवासी ब्रजवासी के मुखारविंद से सुनना, ये बड़ा परम सौभाग्य है। हमारे वृंदावन महिमामृतम में इतना तक कहा है कि यदि आप ब्रज से बाहर रह रहे हैं, भारत के किसी भी दिशा में रह रहे हैं,
विश्व में रह रहे हैं। और यदि आपने किसी के मुख से वृंदावन का नाम सुन लिया, केवल वृंदावन का नाम, जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत जो प्रणय रति, जुगल किशोर देत निज कूल, शरण आए पाए राधा दो, मिटी अनेक जन्म की भूल, ऐसे जानी श्री वृंदावन, रज पर बारू कोटि मखदूल। तो ऐसा वृंदावन एक रज कन पर कोटि कोटि यज्ञ आदि जो सबसे सर्वोपरि यज्ञ बताए हैं, उन यज्ञ को वृंदावन वासी एक रज कन पर बार करके बाहर कर देता है कि आपकी यहाँ समाई नहीं है, क्योंकि विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार। जबकि हमारे तुलसीदास जी महाराज का ये हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। हरि सर्वत्र हैं, और जहाँ पर भी आप हरि के आराधना करेंगे, हरि के आश्रित होंगे, तो हरि चाहे जहाँ प्रकट हो जाएंगे। लेकिन मेरा वृंदावन विहारी विहारिन वो हरि जैसा नहीं है, क्योंकि वो हरि जो हैं वो प्रिया पीतम से हरे हैं, प्रफुल्लित हैं, हरे भरे हैं। क्योंकि वृंदावन बिहारी बिहारिन का तो प्रतिज्ञा है, प्रण है कि वो तो वृंदावन ब्रज छोड़ करके कहीं जाते ही नहीं है। नित्य निकुंज बिहारी वृंदावन में ही नित्य विहार करते हैं। क्योंकि इसीलिए हमारे रसिकाचार्यों ने कितनी सुंदर बात कही है, और उसी पद को लेकर के आज हम वृंदावन की रज में अपना प्रिया पीतम की गोदी में बैठ करके प्रिया पीतम का गुणगान कर रहे हैं। ये वृंदावन कोई साधारण वृंदावन नहीं है, ये कोई कुंज में विराजे हैं आप, लेकिन कुंज भी कहाँ विराजमान है, ये वृंदावन के समस्त वन ब्रज कहाँ विराजमान है, ये प्रिय पीतम के श्री अंग में विराजमान है। 48 वन, 24 वन, आदि आदि ब्रज का 84 कोस। आप जानते हैं कि 84 कोस, 83 कोस और 85 कोस क्यों नहीं हुआ, 84 कोस ही क्यों हुआ? तो 84 कोस का आप सूत्र समझ लीजिए। सब जानते हैं कि 84 लाख योनि है, और ब्रज में नंद यशोदा माँ ने बालक का जन्म हुआ और बड़े हो गए, खेलने कूदने लग गए, तब माता पिता की इच्छा होती है कि हमारा पुत्र हमको तीर्थाटन कराए। ये हमारी संस्कृति, संस्कार, परंपरा है। आज जितने भी पुत्र हैं, वो कितने ऐसे पुत्र सुपुत्र हैं जो अपने माता पिता को तीर्थाटन कराते होंगे, लेकिन अधिकांश पुत्र कुपुत्र ऐसे हैं जो आज अनाथालय का रास्ता दिखा देते हैं। तो ऐसे पुत्र भगवान कृष्ण के क्या प्राप्त होने के बाद, उनके घर जन्म लेने के बाद माता पिता को भी क्या कहीं और लोक में जाना पड़ेगा क्या? नहीं, कदापि नहीं। जिन्होंने माता पिता ने भगवान कृष्ण को अवतरित किया होगा, बताइए क्या वो किसी उनके बारे में अन्यत्र कुछ सोचा जा सकता है? नहीं सोचा जा सकता है। लेकिन ठाकुर तो सर्व दयामय है। उनकी करुणा ने माता पिता को संकल्प दिया कि तीर्थाटन करा दो बेटा, वृद्धावस्था हो रही है। तो उन्होंने कितना हास्य परिहास में कहा कि मैया बापन मेरा दर्शन कर ले, तीर्थ का दर्शन हो गया। लेकिन मैया और नंद बाबा क्या मानने वाले थे? वो तो बालक ही मानते थे। अगर भगवान मानते तो ये लीला ही नहीं होती, क्योंकि ज्ञान अगर आ जाएगा तो भक्ति वहां से पलायन कर जाएगी। यदि कर्म होगा तो कर्म में आपका पुरुषार्थ रहेगा, मैंने कर्म किया, ज्ञान मैंने उपार्जन किया। तो कर्म जब आ गया अंदर आपके, तो भक्ति रूपी पौधा जो अंकुरन हो रहा है वो कुमला जाएगा, और जहाँ ज्ञान आ गया वहाँ मूर्छित हो जाएगा पूरा। और भक्ति जहाँ पर आ गई वो पुनः कल्प तरु की तरह हरा भरा हो जाएगा और सब जीवों को हरा भरा कर देगा। ऐसा हमारा श्री कल्प तरुवत, चिंतामणि वत और सुरधेनु वत
बताइए, जहाँ कल्पतरु हो, सूरधेनु हो, चिंतामणि हो, वहाँ कोई चिंता रहती है क्या? लेकिन दुर्भाग्य है कि वृंदावन में रह के भी चिंता और वृंदावन में रह के भी संतोष नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? किसी महापुरुष ने कहा, इतनी महिमा आप वृंदावन की बताते हैं और वृंदावन ऐसा है, तो हमको अनुभूति क्यों नहीं होती? इस रज की अनुभूति क्यों नहीं होती? एक रज कन में प्रिया प्रीतम की अनंत लीलाएं संपन्न हो रही है। और पद्म पुराण का वचन, अंग्री अब्ज रज स्पर्शात कोटि कोटि विष्णु प्रजायते। प्रिया प्रीतम के चरण स्पर्शित रज है, यहाँ पर नंगे पांव उन्होंने विचरण किया है। इसीलिए मैं भी एक दास उनका अनुसरण करके आज लंबा काल हो गया, गर्मी सर्दी सब में नंगे पांव ही डोलता हूँ कि कब वो रज मुझे प्रिया प्रीतम की मिल जाए और मेरा उद्धार हो जाए। तो प्रिया प्रीतम की रज से कोटि कोटि विष्णु प्रजायते, करोड़ों करोड़ों विष्णु प्रकट हो जाते। तो बोले विष्णु करोड़ों करोड़ों की क्या आवश्यकता है? लेकिन अनंत ब्रह्मांड है। भगवान शंकर की लीला में आपने देखे ना, गोपियों ने पूछा किस ब्रह्मांड के हो आप? प्रसंग आता है ना, उसमें पूछते हैं कि किस ब्रह्मांड से आप हो? बोले मैं शंकर हूं, लेकिन किस ब्रह्मांड के हो? अनंत शंकर, अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु है, ये सृष्टि का संचालन पालन और संहार करते हैं। तो जय जय वृंदावन में बैठ के हमारे आचार्यों ने कितनी सुंदर बात कही है, सेऊ वृंदा विपिन विलास। मैं सेवन किसका करूं? वृंदा विपिन विलास, जहाँ पर प्रिया प्रीतम नित्य विहार करते हो, नित्य विलास करते हो, रास विलास करते हो, इसका मैं सेवन करूं। सेऊ वृंदा विपिन विलास, जहाँ जुगल मंगल में मूर्ति करत निरंतर वास। प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, कबहु न छाड़त पास। कहा कहूँ भाग की जय श्रीवट, राधा कृष्ण रस चास। हमारे हितु सखी नित्य सिद्ध परिकर हैं, अनादिकाल से प्रिया प्रीतम की सेवा में संलग्न है। वो अपनी असमर्थता प्रकट कर रही हैं कि वृंदावन का जो सेवन करता है और राधा कृष्ण के शरणागत है, उस और राधा कृष्ण के रस का जो अहर्निश पान करता है, उसकी प्रशंसा करने के लिए मेरे पास कोई शब्दकोश में शब्द नहीं है। ये हितु सखी कह रही है, नित्य निकुंज के परिकर। तो ऐसे वृंदावन में आपने कथा श्रवण किया, और जो भी हमारे को अभी जिन्होंने माल्यार्पण और सम्मान किया, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, शायद भागवत के जजमान भी यही हैं, दोनों जजमान। हा क्या बात है, जय जय, बलिहार हो, जय जय। नहीं तो हमारे सोचे कि हमारे नाम भी प्रिया शरण, तो प्रिया जी के शरण जो है, और प्रिया जी के शरण में आप लोगों ने अपना शरणागत हुए हैं, और उनके द्वारा भक्तमाल और भागवत का जो अनुष्ठान किया है, अब ये यहाँ पर संख्या से कोई लेन देन नहीं है। अगर इन संख्या में एक ने भी अगर भक्तमाल और भागवत का एक सूत्र भी धारण कर लिया, तो जीव का कल्याण होने में कोई नहीं रोक सकता। और आप यहाँ पर रहे तो शुरू में नहीं आया, नहीं तो मैं आपको यही प्रार्थना करता आपसे कि आप माला झोली लें, माला लें, और उसको प्राण प्रतिष्ठा माला की भी होती है, कंठी की भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये नहीं कि बाजार से लिया कंठी और धारण कर लिया, माला को भी बाजार से लिया और जपना चालू कर दिया, नहीं। इसको ठाकुर जी के सामने, इसको मंत्र है तुलसी मंत्र का, उससे मंत्र से अनुष्ठित करके और गुरुजनों के आशीर्वाद लेकर के, प्रिया प्रीतम का आशीर्वाद लेकर के हम उसका जाप करेंगे, तो एक माला वो 1 लाख के बराबर होगी। नहीं तो हम घुमाते रहें। लेकिन इसमें आपने 7 दिन जो दोनों टाइम समय दिया, और उसमें अगर आपने नाम का भी स्मरण करते रहते, तो आपके पास, जैसे कहते ओवर टाइम, दोहरी सेवा, जो कर्मठ होता है, जो श्रमिक होता है, जो श्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, वो दिन रात नहीं देखता, सोना बैठना खाना पीना नहीं देखता। अपने परिवार का पालन करने के लिए कितने जीव हैं, अलग अलग के अपने को करना पड़ता ना, अनुष्ठान करेंगे हम, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे,
क्योंकि हमारे को परिवार का पालन भी करना है। लेकिन परिवार का पालन करने के बाद प्रिया प्रीतम का भजन नहीं होगा, नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। अगर भक्तमाल का आप मूल्यांकन करें तो इसमें 90% केवल ग्रस्त भक्तमाल है, केवल ग्रस्त भक्तमाल है जिन्होंने प्रिया प्रीतम को अपने मुट्ठी में बस में करके रखा है। क्योंकि बस में तो ज्ञानी कर्मी ने और सन्यासी योगी जपी ने नहीं किया है, बस में तो भक्त ने किया है। एकादशी को आप नहीं जाते तो एकादशी के दिन वो ठाकुर रणछोड़े ही अपने उनके पास आ गए कि जाया मत कर, मैं खुद स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पंडरीनाथ, नाम निष्ठा का पंडरीनाथ में आपने चरित्र सुने होंगे, ऐसा चरित्र कहीं पर नहीं मिलेगा। जय जय। जिनके ऊपला कंडावीर विठल विठल बोले, क्या नाम निष्ठा होगी। जिनका शरीर चोला में खा, जिनका शरीर अतिवृष्टि में मकान ढह गया और उसी में उनका शरीर हो गया, उस समय इतने उपकरण नहीं थे कि उनको तुरंत निकाल लिया जाए। निकालने में इतना समय लगा कि उनका शरीर गल गया, केवल हड्डी का ढांचा रहा। तो इतने बड़े भक्त को सब जानते थे कि बोले इस भक्त का हम अंतिम संस्कार क्रिया पूर्ण करना चाहिए, अंतिम संस्कार करना चाहिए। तो कैसा किया जाए। एक संत ने कहा कि जैसे हम आज कान में चिपकाए रहते हैं ना, तो आप इनके जो कंकाल है उसको स्पर्श करो, क्योंकि और भी लोग थे उसमें जो दब चुके थे। जब उन कई लोगों को सुना उन्होंने, तो किसी के विठल विठल आवाज नहीं आया। जब चोला मेघा के कंकाल से कानों को लगाया तो उसमें विठल विठल का आवाज आ रहा था। तो जय जय, कितनी बड़ी महिमा भक्त की है। और भगवान केवल अगर वशीभूत हुए हैं तो केवल भक्त के हुए हैं। तो मैं तो यही प्रार्थना करूं कि यहाँ से आप कल जो पूरा फल लेकर के जाएं, फल तो भागवत का और भक्तमाल का फल केवल वृंदावन में तो राधा कृष्ण के अलावा दूसरा कोई फल हो ही नहीं सकता। संसार की वस्तु क्या मांगे आप। संसार का लेन देन जब प्रिया प्रीतम आ जाएगा तो संसार की कोई चीज, कोई अभाव आपके पास रह जाएगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए कहा है मन बच राधा लाल जपे जिन, अनायास या जग में सकल सुकृत फल लाभ लयो तिन, जप तप तीरथ पुण्य शुभ साधन आराधन हे बिन, जय श्री भट्ट अति उत्कट जाकी महिमा अपरंपार अगम गिन। मन वच क्रम राधा लाल जपे जिन, उसमें यह है कि मन में भी वही हो, वाणी में भी वही हो और मेरी क्रिया में भी हो। तो अनुभव क्यों नहीं होता कि मैं बोलता तो कुछ हूँ, करता कुछ हूँ और मेरे मन में भूत नाच रहा है माया प्रपंच का। तो बताइए अनुभव कैसे होगा। वृंदावन का अनुभव साक्षात्कार हमें तो होता नहीं, आपको बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। तो जय जय, हम वृंदावन की रज में प्राण तजो बन्न तजो, ये क्या प्रतिज्ञा करें हैं क्या? और मैं आपसे आज ही पूछूं कि क्या आप इसमें से कोई सूरवीर है जो आज ये प्रतिज्ञा कर सकता है कि मैं वृंदावन से जीवन पर्यंत बाहर नहीं जाऊंगा? उसे रात में ही प्रिया प्रीतम के दर्शन हो जाएंगे। बांके बिहारी के पास जाने की जरूरत नहीं, और के पास जाने की जरूरत नहीं। बांके बिहारी और जितना प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण है वो आपके निकट आकर आपको जगाएंगे कि तूने जो प्रतिज्ञा की है मैं तेरे पास हूं, अब तू मेरे पास नहीं रहेगा, मेरे हृदय में रहेगा। तो ऐसा उदार प्रिया
कार्यक्रम की सेवा कर रहे हैं। जय हो, बलिहार हो, जय जय। और आपका भाव देख रहा था मैं, आपका हृदय रोम रोम प्रसन्न हो रहा था, इसलिए वाणी और मुखरित हो रही थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सबको वंदन करूं और पुनः पुनः वंदन करते हुए ये प्रार्थना करूं कि आप एक बार वृंदावन के हो जाइए। केवल मन से वृंदावन को स्वीकार कर लीजिए, प्रिय प्रीतम को स्वीकार कर लीजिए, आप निहाल हो जाएंगे। आपका परिवार, वंश, कुल, 21 पीढ़ी निहाल हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको वंदन, भागवत जी को, भक्तमाल को वंदन करूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज श्री हमारे कितने सरल हैं, आप दर्शन करके महसूस कर रहे होंगे। और कैसे हैं, छिपे हुए रहते हैं, महात्मा छिपाए रहते हैं। प्रिया प्रीतम तो आपके समक्ष रोज नित्य विहार करते हैं आपके हृदय में। 55 वर्ष हो गए जिनको वृंदावन की सीमा बाहर देखा भी नहीं। और महाराज श्री का गांव मध्य प्रदेश हरदा जिला। अभी हम कथा करने गए थे नर्मदा के तट पर। मतलब कुछ कहना क्या कहें, महाराज श्री बहुत एक अच्छे परिवार से बिलोंग कर, लेकिन त्याग दिया और अखिल भारतीय निम्बार्काचार्य परिषद श्री सलेमाबाद श्री जी महाराज के चरणों में आप आए और आज ब्रज में वास कर।